अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगी। जी हाँ, तो मैं बात करूंगी आज वेट मेंटेनेंस के बारे में। इस बारे में बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इस बारे में वीडियो बनाएं, हमें गाइड करें कि वेट तो हमने कम कर लिया लेकिन अब इसे मेंटेन कैसे करना है। तो वेट तो रिड्यूस कर लिया लेकिन अब वेट को मेंटेन कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो जैसे ही वज़न कम किया और फिर वापस से पुरानी रूटीन पे चले गए, पुरानी रूटीन को फॉलो करने लग गए, तो लाजमी बात है वज़न तो बढ़ेगा ही। इतनी मेहनत से कम किया गया वज़न वापस ना बढ़े। आज मैं आपको डिटेल से इस बारे में गाइड करूँगी। सबसे पहले तो अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि जिस रूटीन की वजह से आपका वज़न बढ़ा है, आपने अगेन इसको फॉलो नहीं करना। आपने बहुत ज़्यादा जंक फूड या शुगरी आइटम्स पे एकदम से ही स्विच नहीं करना, क्योंकि देखिए ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से पहले आपका वज़न बढ़ा था, तो आपने अगेन उस रूटीन को फॉलो नहीं करना। तो सबसे पहले जी मैं बात करूँगी रोटी चावल की। अगर आप डाइट के दौरान एक रोटी खा रहे थे तो इसे आपने 1 से 1.5 कर देना है। एकदम से आपने 2 या 2.5 रोटियों पे नहीं चले जाना, हाफ़ करके उसको बढ़ाएं थोड़ा थोड़ा करके। यानी पूरे दिन में आपने 1.5 रोटी लेनी है, यानी 1.5 रोटी लेनी है, चाहे गंदम की हो, जौ की हो, जो भी आपको पसंद है। और अगर आप डाइट के दौरान आधी रोटी ले रहे थे तो आपने 1 रोटी लेनी है। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। अगर डाइट के दौरान आप 20 स्पून्स राइस के ले रहे थे तो आप इसको 30 स्पून्स तक ले सकते हैं आफ्टर डाइट। एकदम से अगर आप खाना पीना बढ़ा देंगे या 50 या 60 स्पून्स पे चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है वेट बढ़ेगा ही, और वेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। हो सकता है आपकी तमाम मेहनत पे पानी फिर जाए। तो डाइट के बाद बहुत ज़्यादा खाना पीना भी नुकसानदा है। और जहाँ तक बात मीठी की है तो स्टार्ट में आपने हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा मीठा लेना है। अगर आपने दिन में मीठा ले लिया तो शाम में आपने नहीं लेना, और 4 से 5 खाने के चम्मच ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर आपने ज़्यादा खा लिया यानी पूरा बाउल खा लिया है तो नेक्स्ट पूरा वीक आपने मीठा नहीं खाना। इसके बाद वो लोग जो बाहर का खाना पसंद करते हैं, स्पेशली पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, तो आप 2 हफ्ते के बाद एक चीट मील ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा दिन भर में, क्योंकि इससे ना सिर्फ वापस आपका वज़न बढ़ेगा बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ज़रूरी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें और हमेशा घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना ही खाएं। तो अब बात करते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स आप जितने मर्ज़ी खाएं, इससे आपके वज़न पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये ओवरऑल आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही, पनीर वगैरह भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खा सकते हैं, इससे भी वापस आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में। अब आपने खाना पीना तो शुरू कर दिया, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी में ये ज़रूरी है कि अगर आप खाना पीना बढ़ा रहे हैं तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी एटलीस्ट जितनी पहली थी ड्यूरिंग डाइट उतनी ही रहनी चाहिए। अगर आप 30 मिनट वॉक करते थे या एक्सरसाइज, तो इसको डेली 30 मिनट तक ही रखें। ऐसा ना हो कि वेट लॉस के बाद जंक फूड, मीठा और इस तरह की तमाम चीज़ें तो आप खा रहे हैं लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी मुकम्मल तौर पर रुक गई है, तो इससे फिर वापस वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और ज़्यादातर देखा गया है कि लोग यही शिकायत करते हैं कि जैसे ही डाइट छोड़ी तो वेट बढ़ना शुरू हो गया, और इसीलिए आप खाना पीना बढ़ा देते हैं और फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं, तो बॉडी में कैलोरीज बर्न नहीं होते, जिसकी वजह से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर आपने खाना पीना बढ़ाया है तो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पहले जितनी ही रखें। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता इसको कम भी कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटे का वर्कआउट करते थे या जिम जाते थे तो इसको आधे घंटे तक ले आएँ। शुरू में या तो डाइट बढ़ाएं या फ़िज़िकल एक्टिविटी उतनी ही रखें, या
अगर आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी मुश्किल लग रही है तो आप अपना खाना पीना उतना ही रखें जो आप ड्यूरिंग डाइट ले रहे थे, इतना ही खाएं पिएं। और हर फीमेल एंड मेल के लिए ज़रूरी है कि डेली 30 to 40 मिनट्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। कुर्सी या बेड पर बैठकर आप हेल्दी लाइफस्टाइल कभी नहीं गुजार सकते। ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत वॉक और एक्सरसाइज ही अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें। घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाएं। अगर आप घर से बाहर हैं तो कोशिश करें बारबेक्यू या गोश्त से बनी हुई चीज़ें ही लें। रोटी चावल को अवॉइड करें, ख़ास तौर पर जब आप वेट मेंटेनेंस पर हों, और जितना खाएं इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबको इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो मिलते हैं इस तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।